थंबनेल से आप सबको पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ पे 3 टॉवल के साथ कोली साड़ी को ड्राफ्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो 3 टॉवल मैं यहाँ पे ले रही हूँ और पहले ही मैंने यहाँ पे एक ब्लाउज़ ले लिया है, जो कि मैंने यहाँ पे चूज किया है रेड कलर का फुल स्लीव ब्लाउज। तो यहाँ पे आपको 2 टॉवल को मिला के सबसे पहले तो नॉट बना देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और उसको थोड़ा सा टाइटली ही बनाना है, ये ध्यान पे आपको रखना है और उसको खींचते रहना है ताकि वो ना खोले। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पता चल ही गया होगा, मैं जो नॉट वाला साइड को बैक साइड पे रख चुकी हूँ और यहाँ पे सबसे पहले हम सेंटर में एक और नॉट यहाँ पे बनाएंगे। तो आपको लग रहा होगा कि बिना पेटीकोट और लेगी के साथ आप कैसे नॉट बना के 2 टॉवल को मिला के पहन सकते हो। और ट्रस्ट मी, यहाँ पे कोई भी गैप आपको सेंटर में बैक साइड पे कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बैक साइड से एक टॉवल का किनारे को पकड़ के मैं यहाँ पे सामने की तरफ ला के उसको टकिंग कर चुकी हूँ। फिर मैं यहाँ पे ऑपोजिट साइड से ही बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करूँगी। जैसे कि यहाँ पे हमारा बैक साइड पे कोई भी गैप नहीं दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा जो नॉट वाला साइड यहाँ पे सेंटर में है और यहाँ पे कोई भी गैप हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। तो सबसे पहले तो आपको दोनों साइड को पकड़ के यहाँ पे फ्रंट के साइड पे लाने के बाद आपको यहाँ पे टकिंग कर लेना है। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट साइड के फैब्रिक को पकड़ के आपको यहाँ पे उसको ऊपर की तरफ उठाना है। और हाँ, जब भी आप 3 टॉवल यहाँ पे चूज़ करोगे तो कलर कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा ध्यान पे रख के ही चूज़ करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं फैब्रिक को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा रही हूँ और बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको क्लीन लुक यहाँ पे देना है, क्योंकि क्लीन लुक ही आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो एक बार यहाँ पे फैब्रिक को घुमाने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, उसको फिर से दोबारा यहाँ पे घुमाना है। उससे पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले तो सेट करना है। तो सेट करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो, मैं उसको फिर से दोबारा घुमा रही हूँ और इस बार हम बैक साइड पे भी यहाँ पे कास्ता बनाएंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों साइड पे हम यहाँ पे कास्ता बनाएंगे। तो जितना फैब्रिक आपके हाथ में रहेगा, आपको उतना ही यहाँ पे अंदर की तरफ सेंटर में थोड़ा सा टाइटली उसको टकिंग कर देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से ही हमारा वन साइड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद हम यहाँ पे ऑपोजिट साइड को करने से पहले यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे बीच में कहीं भी एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे रह जाता है, आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ उठाना है, उसको क्लीन लुक देने के लिए। नहीं तो ये क्लीन लुक बैक साइड पे नहीं आएगा। उसके बाद आपको ऑपोजिट साइड को भी बिल्कुल सेम टू सेम करना है। और हाँ, कंधे पे हम पल्लू कैसे डालेंगे और क्या उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या चूज किया है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो आपको पूरा एंड तक वीडियो को देखना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं लेफ्ट वाला फैब्रिक को बिल्कुल सेम टू सेम बैक साइड पे लेके चली गई हूँ। और हाँ, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहती हूँ, जो लेफ़्ट फैब्रिक है वो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइट रह जाता है बॉडी पे, और राइट फैब्रिक यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके लूज हो जाता है, जैसे कि मैं ड्राफ्ट करते समय फील कर रही थी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, उसको हम यहाँ पे दोबारा घुमाएंगे। और ज़्यादा टाइट इसलिए रहा क्योंकि ये वाला फैब्रिक थोड़ा सा यहाँ पे स्मूथ था, तो टाइट ज़्यादा रहा, इसलिए ज़्यादा फैब्रिक भी हमारा यहाँ पे बच गया था बैक साइड पे। उसके बाद आपको बैक साइड पे यहाँ पे फैब्रिक लेके उसको अंदर की तरफ हमें यहाँ पे टकिंग कर देना है। और ये जो बॉर्डर आपको बाहर की तरफ उसको विजिबल ही रखना है। आप चाहो तो किसी की हेल्प भी यहाँ पे ले सकते हो बैक साइड पे, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो। उसके बाद आपको एक सिंपल और एक टॉवल लेना है, वो भी कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान पे रखते हुए, और यहाँ पे आपको प्लेट्स डालते हुए हमारा यहाँ पे लेफ़्ट साइड के कमर के पास आपको यहाँ पे टकिंग कर देना है। उसके बाद आपको घुमाते हुए बैक साइड पे लेके आना है और यहाँ पे कंधे पे डाल देना है एज यूजुअल, जो कि मैं हमेशा से ही आपको सिखाती हूँ, और वो भी बिना सेफ्टी पिन के। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको अपने हाथों से ही उसको सेट कर देना है।
तो मैंने यहाँ पे सेट करने के बाद उसको डायरेक्टली ही घुमा के यहाँ पे राइट साइड पे मैं उसको टकिंग करने वाली हूँ। जितना यहाँ पे फैब्रिक बच जाता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे टॉवल के साथ ही हो रहा है तो ज़्यादा यहाँ पे फैब्रिक तो नहीं बचने वाला है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं उसको सेट कर चुकी हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से, और मैं यहाँ पे उसको राइट साइड पे कॉर्नर पे टकिंग करूँगी। आप चाहो तो कॉर्नर के साथ यहाँ पे सेफ्टी पिन अटैच कर सकते हो ताकि वो बाद में ना ओपन हो पाए। और हाँ, बताते बताते मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई तो मैं आप सबको बताना भूल ही गई हूँ कि आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी होली। तो ये है इसका फाइनल लुक, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये वाला ड्रॉपिंग और ये वाला होली स्पेशल वीडियो आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रहती हूँ, बाय बाय।